तुम्हें बचपन से यही बताया गया कि सेक्स एक जरूरत है, एक जैविक क्रिया जो बस शरीर के लिए है। कोई पवित्रता नहीं, कोई दिशा नहीं, बस इच्छा आती है और तुम उसे मिटा देते हो। लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि जब ये सिर्फ शरीर की प्रक्रिया है तो इसकी ताकत इतनी गहरी क्यों महसूस होती है? क्यों यह ऊर्जा अकेले शरीर तक सीमित नहीं रहती? क्यों ये तुम्हारे विचारों को घेरती है? क्यों ये तुम्हारे सपनों में उतरती है? और सबसे जरूरी, क्यों बार बार इसका इस्तेमाल करने के बाद भी मन भीतर से खाली सा रह जाता है? सच ये है कि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्पंदित होती है वो केवल कामेच्छा नहीं है, वो एक संकेत है। वो ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली तरंग है जो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है। हमारे शास्त्रों में इसे काम शक्ति कहा गया। यह वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। ऋग्वेद में लिखा है, कामो देवानाम प्रथमम समझायत। देवताओं से पहले काम उत्पन्न हुआ। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह थी चेतना की पहली कंपन, पहला विचार, पहला स्पंदन जो शून्य को अस्तित्व में बदलने के लिए उठा। और आज वही काम शक्ति तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन आधुनिक समाज ने इस ऊर्जा को पहचानना बंद कर दिया है। हमने इसे गिल्टी प्लेजर बना दिया है। हमें सिखाया गया, इससे बचो या इसे तेजी से खर्च कर दो। परंतु प्राचीन योगियों ने इस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, उन्होंने इसे रूपांतरित किया। उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य में ढाला, जो त्याग नहीं था बल्कि चेतना का संरक्षण था। उन्होंने इसी ऊर्जा से तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और समाधि को छुआ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर काम शक्ति को सही दिशा दी जाए तो वही काम बन जाता है योग। और यही इस वीडियो की आत्मा है। यह चर्चा सेक्स के विरोध में नहीं है, यह चर्चा सेक्स से ऊपर उठने की है। यह समझने की है कि काम वासना एक प्रवेश द्वार है और उस द्वार से गुजरकर तुम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर कभी किसी क्षण तुमने यह महसूस किया हो कि कुछ छूट रहा है, मेरी साधना अधूरी है, तो हो सकता है यही ऊर्जा जिसे तुमने दबाया या उपेक्षित किया वही उस अधूरेपन का कारण हो। अब समय है उस अग्नि को पहचानने का, नई दृष्टि से देखने का और एक ऐसे रहस्य से जुड़ने का जो हमेशा तुम्हारे भीतर था लेकिन कभी बताया नहीं गया। हमें सिखाया गया कि आत्मा और कामना अलग अलग चीजें हैं, कि जो इच्छा शरीर से उठती है वह हमें नीचे खींचती है और जो ऊर्जा आत्मा से आती है वो हमें ऊपर ले जाती है। लेकिन हमारे आर्षियों ने कभी ऐसा भेद नहीं किया। उन्होंने कहा, काम शक्ति और आत्मशक्ति अलग नहीं है, बल्कि काम शक्ति ही रूपांतरित होकर आत्मशक्ति बनती है। वेदों में, तंत्र में, योग में काम का निषेध नहीं किया गया, उसका परिष्करण, रिफाइनमेंट किया गया। शिव साक्षात योग के आदि गुरु, स्वयं शक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं। तंत्र कहता है, शिवम बिना शक्त्या स्थरो मृतवत। शक्ति के बिना शिव भी शव है, यानी शक्ति वही ऊर्जा जो इच्छा के रूप में उठती है, अगर दिशा पाए तो शिव को भी जीवंत कर देती है। ऋषियों ने इस ऊर्जा को ओजस कहा। ओजस वह सूक्ष्म तेज है जो तब उत्पन्न होता है जब काम शक्ति को वासना में नहीं बल्कि ध्यान, तप और साधना में रूपांतरित किया जाता है। ओजस कोई रहस्यमय विचार नहीं है, यह जीवित ऊर्जा है जो चेहरे पर तेज बनकर प्रकट होती है, स्वर में शक्ति बनकर गूंजती है और उपस्थिति में आकर्षण बनकर बहती है। तुमने कभी गौर किया होगा, कुछ साधु, योगी या महापुरुषों को देखकर मन तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी काम शक्ति को जागरूकता में रूपांतरित किया है। उनकी ऊर्जा भोग में नहीं बहती बल्कि भीतर संचित रहती है और वो संचित ऊर्जा हीरा बन जाती है, ओजस बन जाती है। और वही ओजस तुम्हारी आत्मशक्ति का आधार बनता है। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा उठे, उस पर शर्म